जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की, जहां मैसर्स एक्स एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर है इनके, ए बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोस्त 3:5। अब बैलेंस शीट दी हुई है 30 जून 2020 की, जहां पर कैपिटल अकाउंट्स है, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस टाइप की कोई चीज नहीं है। एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। It was mutually agreed that B will retire from partnership and in place of D is admitted as a partner with effect from 1 जुलाई 2020। मतलब ये भैया जा रहे हैं और इनकी जगह नए पार्टनर डी आ रहे हैं। ए सी एंड डी अब काम करेंगे मिलकर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो गया, 3:4:3। गुडविल फर्म की है 2 लाख रुपए, और ड्यू टू फर्म्स लोकेशन एडवांटेज द बट द सेम विल अपीयर एज एन एसेट। इनको एसेट की तरह ट्रीट नहीं करना, बेसिकली इन्हीं के बीच में एडजस्ट करना है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालकर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, उससे लास्ट क्वेश्चन में किया था, और पूरे गुडविल वाले चैप्टर में किया था। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को रिवैल्यू किया जा रहा है 90% और 85% पर। मतलब बिल्डिंग को 90% पर यानी 10% का लॉस है, और प्लांट एंड मशीनरी को 85% पर यानी 15% का लॉस है। इन्वेस्टमेंट को लेकर जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर 25,000 रुपए में, यानी 22,000 का इन्वेस्टमेंट 25,000 का लिखेगा, 3,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल जो है 90% ही गुड है, बाकी बैड डेट्स है 10% के। टोटल कैपिटल नई फर्म की 3 लाख रुपए है, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे ए सी एंड डी 343 में, और रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा लोन अकाउंट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, और क्योंकि जर्नल एंट्री बनाने को बोला नहीं है, तो रिवैल्यूएशन ही बनाना पड़ेगा या रिवैल्यूएशन ही बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर पास नेसेसरी जनरल एंट्री बोलता तो भी हमें आती है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले दोस्त, बिल्डिंग में 10% का लॉस है, तो 2 बिल्डिंग 20,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000 की है, 15% का लॉस है। $38,000 और 57,000 रुपीज का लॉस यहां हो गया। इसके बाद बैड डेट्स हो रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल में, तो 2 ट्रेड रिसीवेबल या 2 बैड डेट्स कुछ भी डाल सकते हैं 10% के, तो 139,000 का 13,900 रुपए के। और प्रॉफिट जो हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट में हो रहा है आपका, 22,000 के इन्वेस्टमेंट्स आपके 25,000 रुपए के हो गए, तो 3,000 का प्रॉफिट है। बेसिकली 3 आइटम्स में लॉस है, एक में प्रॉफिट है, तो नेट लॉस आएगा आपका 20,57,77 और 13 90,900। 90,900 में से 3,000 रुपए का लॉस माइनस कर, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, 87,900 आ जाएगा आपका प्रॉफिट, जिसको आपको ए बी सी में बांटना है या ए सी डी में बांटना है। सर इस रेशियो में बांटना, पुराने वाले में 3:2:5 में। 9 3 27, 3 7 21 और 2 23, 3 8 24 और 2 26, 26,370 बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल 26,370। इसके बाद है आपका 17,580 और 87 का आधा हो गया 43,950। इतना ही है, बिल्कुल सही। तीनों में लॉस बट गया आपका। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी सी
डी, पर्टिकुलर ए, बी, सी और डी। इसके अलावा जो वर्किंग नोट की आवश्यकता है उसको हम यहीं पर यहीं देखेंगे। क्वेश्चन में दोस्त एक तो गुडविल के लिए वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना है। तो गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू, चाहो तो सैक्रिफाइसिंग वाला ही फॉर्मूला लगा सकते हो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए ने गेन किया, बी ने गेन किया, सी ने गेन किया या डी ने गेन किया। न्यू रेशियो है आपका 343। इसमें बी तो है ही नहीं है पिक्चर में, ए सी डी है। तो अगर आप प्लस में निकालेंगे तो गेन करेगा, माइनस में निकालेंगे तो लॉस करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। जीरो ना गेन किया ना सेक्रीफाइस। इसका पहले था 2/10, 2/10 से सेक्रीफाइस किया है। रिटायरिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, इस बात को तो हमें पता ही है, उसका अमाउंट क्रेडिट ही करना है हमें गुडविल के अमाउंट से। सी ने गेन किया 4/10 माइनस, सी ने गेन किया, सी का नया रेशियो क्या है, नया तो 4/10 है, पुराना 5/10 है। सी ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/10 से, तो ए बी ने भी सेक्रीफाइस कर दिया और सी ने भी। डी का पुराना कुछ भी नहीं था, इसने 3/10 से पूरा गेन करा। तो ये हमारा डी डेबिट होना चाहिए गुडविल के अमाउंट से। इन सब में मल्टीप्लाई कितने का करोगे दोस्त, गुडविल ऑफ द फर्म का। गुडविल ऑफ द फर्म है 2 लाख रुपए, सब में 2 लाख का मल्टीप्लाई करोगे आप, सिंपल। सब में 2 लाख का मल्टीप्लाई करोगे। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट गेन कर रहा है टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। डी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बी और सी को क्रेडिट करेंगे। 2 लाख का 3/10 है 60,000, और बी ने सेक्रीफाइस किया है कितना 40,000। लास्ट वीडियो में भी कराया था मैंने, सेम है बेटे बिल्कुल। और 1/10 में हो गया 20,000। तो बेसिकली बी के जाने से डी तो आया है, नया पार्टनर तो आया ही है, उसको तो गेन हुआ ही हुआ क्योंकि उसका हिस्सा इसे मिल गया। बी के जाने से सी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, कुछ शेयर कम करना पड़ा। पहले था 2/10, वो पहले था 5/10 सी का, और अब है 4/10, 1/10 से कम कर लिया उसने अपना शेयर। अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, इसको हमें कैपिटल अकाउंट में किस तरह पोस्ट करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले बैलेंस बीडी डाल लो, $1,04,000, 76,000, 1,40,000। $1,04,000, 76,000 और 1,40,000। डी नए में कुछ कैपिटल में लाएगा तो अभी देखेंगे, नीचे हमें उसका ही वर्किंग नोट बनाना है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 26,370, 17,580, 4,3950। नया पार्टनर उस समय था ही नहीं तो उसको हटा देंगे। अब इस एंट्री को पोस्ट कराओ। डी क्या हो रहा है यहाँ पर, डेबिट, किसकी वजह से, बी और सी की वजह से। अमाउंट कितना है 40 और 20, 60,000 रुपए से। बी और सी क्या हो रहे हैं क्रेडिट, किसकी वजह से, डी की वजह से। कितने अमाउंट से, 40 से हो रहा है बी और 20 से हो रहा है सी। कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट को कोई पार्टनर ले जाना चाह रहा था, रिटायरिंग पार्टनर ले जा रहा है 25,000 रुपए में टू इन्वेस्टमेंट।
रिटायरिंग पार्टनर कौन सा है, ये वाला बी वाला। 25,000 का इन्वेस्टमेंट ले गया, बाकी पैसा इसका कहाँ ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में, ऐसा लिखा हुआ है। अब कहानी है कि 3 लाख रुपए की कैपिटल जो है, कैपिटल ऑफ द फर्म 3 लाख, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 343 में। ए की कैपिटल, बी तो पिक्चर में है ही नहीं, सी की कैपिटल और डी की कैपिटल। 3 लाख इंटू 3/10, 3 लाख इंटू 4/10, 3 लाख इंटू 3/10, ये आ गया 90,000, ये आ गया 1,20,000, ये आ गया 90,000। बेसिकली डी को 90,000 रुपए लेकर आने कैपिटल के रूप में, और बाकी गुडविल के तो लेकर ही आएगा ये 60,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए लेकर आएगा डी बाई बैंक, डी 1,50,000, 90,000 ये कैपिटल के और 60,000 रुपए बेटा ये वाले गुडविल के। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल, पहले वर्किंग नोट वाली एंट्री, ताकि 1.5 लाख से क्रेडिट हो गया, 60 से डेबिट हो गया, बेसिकली 90 अपनी कैपिटल के लिए आया। हम्म 1,50,000। अब कहानी क्या है कि डी ए बी सी सबका बैलेंस सी डी पहले से तय है यहाँ पर। तो पिछले क्वेश्चन में तो मैंने ऐसे किया था, बैलेंस सी डी बाई बैलेंस बी डी समझाने के लिए आपको। अब डायरेक्ट बुक वाले तरीके से करा दे रहा हूँ आपको, अगर वो अच्छा लगे तो उस हिसाब से कर लेना कि पहले बैलेंस सी डी बनाओ फिर बैलेंस बी डी बनाओ। इसमें डायरेक्ट इसको चाहिए 90, 1 मिनट, एक गलती ना हो जाए, पहले लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे पैसा, टू बीज लोन अकाउंट, जो पार्टनर जा रहा है उसके लोन अकाउंट में। इसके अलावा 90,000 लाने हैं ए को घर से, 1,20,000 लाने हैं सी को घर से, और 90,000 रुपए इसके तो आ ही गए 1.5 लाख रुपए के रूप में। 1.5 लाख में से 60,000 के इसके तो 90 हैं, इसको 90 लाने हैं, इसको 1,20 लाने हैं। पहले से इनके कितने मौजूद हैं, 1,04,000 में से 26,370 रुपए आपके माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 1,04,000 माइनस 26,370, तो ये आएगा 630, 1,03,000, 77, 83, 7,630 रुपीज बच रहे हैं इसकी, 76,330। तो आपको लाने हैं 90, 77,630 पहले से है, 90 लाने हैं 77। तो इस तरफ देखो ज्यादा है और उस तरफ कम ही है एक तरीके से बैलेंस सी डी में आपकी, तो माइनस 90,000 रुपए से माइनस कर दो इसमें से, तो बेसिकली ये 12,370 रुपए लेकर आएगा। तो बाई बैंक में इनके लिख देंगे 12,370। समझ आया, मतलब 90,000 रुपए हमें चाहिए कैपिटल के रूप में अभी, पहले से इनके जमा है यहाँ पे 77,630। कैसे आया 77,630, इसको बाद में देखना बेटा, बैलेंसिंग फिगर लिख दे रहा हूँ उसके बीच में, बैलेंसिंग फिगर, ये बाद में आया है, ऐसा मत करना इसको जोड़ के इसे घटाओ तो बराबर ही आएगा आंसर। 1,04,000 रुपए इनके कैपिटल के रूप में थे और 26,370 का लॉस हो गया इस साल, तो कैपिटल का बैलेंस वर्किंग नोट में कितना रह गया, 77,630। 1,04,000 बैलेंस बीडी था और रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस किया 26,370 का, 26,370 का, तो 77,630। पहले मैं ऐसे लिखता था टू बैलेंस सीडी पिछले क्वेश्चन तक, फिर बाई बैलेंस बीडी बनाता था उसको, फिर नए बैलेंस सीडी लिखता था और आपस में कंपेयर कराता था। अब डायरेक्ट करा रहा हूं जैसे बुक कराती है। चलो सेकंड पार्टनर की बात करें तो वो तो रिटायरिंग पार्टनर है, 76 और 40, 76 और 40, 1,16,000 रुपए से क्रेडिट है और डेबिट में 17 और 25, 42,580, 420 आएगा पीछे, 115 में से 42 गए, 75, 85, 95, 105, 73,420 आएगा शायद, 73,420। ये लोन में ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये पार्टनर नहीं रहा, बैलेंस नहीं बनेगा इसका, ठीक है, लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। 1,16,370 और 1,16,000। चलो इसकी बात करें, ऐसे 1,20 लाना था, 1,40 और 20, 1,60,000 रुपए इसका क्रेडिट में था और 43,950 का लॉस बियर किया इसने, पीछे 0,50 आएगा,
159, 59 में से 16 गए, 1,16,050 है, 43, 6, 49, 59, 1,16,050 रुपये, 1,20,000 रुपये लाया, तो ये आएगा 3,950, 3,950, 1,20,000 रुपये बनाना था हमें इसका भी। वन 1,16,3,950, 1,16,000, 1,16,370, 60 और 90, 1.5 लाख, 1.5 लाख का 1.5 लाख, मतलब बैलेंस बैंक में से पैसा किस किस के पास से आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल तो पहले ही बन गई है एंट्री। ये आपका पूरा काम था, शॉर्ट क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन के मुकाबले हल्का था, थोड़ा कंप्लीट अलग, कठिन नहीं था ज्यादा, उसमें शायद बैलेंस शीट बनानी थी हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।